हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो आज है 13 मई और 13 मई के दिन एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि निफ्टी ने एक शार्प फॉल के बाद अच्छी रिकवरी दी, शॉर्ट कवरिंग आई और एक पिन बार टाइप की अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है डेली चार्ट में, जो कि काफ़ी अच्छे संकेत दे रही है मार्केट में। कल क्या होगा उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। कल 14 मई होगा, कल बैंक निफ्टी के कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा मूव रहेगा उसको देखेंगे। और काफ़ी अच्छी बात है, मैंने कल भी बताया था सपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले चार्ट में चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो ये चार्ट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है और आज की अगर आप कैंडल देखते हैं, अगर मैं सारे ड्राइंग्स को मिटा दूं तो आपको ये एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिलेगी एक सपोर्ट के आसपास। देखिए सपोर्ट यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर एक बार जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये एक बार मार्केट यहाँ पर 21,850 से 900 के बीच में आया। दूसरी बार ये अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनी थी। यहाँ पर भी मार्केट करीब करीब 21,900 800 के आसपास आया। फिर से एक रेड कैंडल बनी यहाँ पर अच्छी खासी। उसके बाद स्पिनिंग टॉप टाइप की एक डोजी कैंडल बनी और ये डोजी का लो देखेंगे तो 21,798 मतलब 800 के आसपास आया। फिर एक बार 800 के आसपास आने की कोशिश की, 850 से रिवर्स हो गया ये कैंडल में। और ये कैंडल में भी 21,813 मतलब 800 से 850 का जो लेवल है ना, कल के जो वीडियो में मैंने डाला था वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। और आज भी देखेंगे तो लो इसका एग्जैक्ट डॉट टू डॉट ऐसा सोचो कि 21,900 पे कोई खरीदने के लिए बैठा था पैसे लेके, जैसे ही लेवल आया वहां से मार्केट को ऊपर एकदम ले गए मस्त में। तो अभी वापस से ड्राइंग ले आते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो फिबोनाची कल हमने बनाया था यहाँ पर ये वाला, कल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप खास देखिए। यहाँ से ये जो ऊपर की ओर फिबोनाची बनाया हुआ है हाई वाला, तो ये फिबोनाची के कुछ लेवल्स यहाँ पर देखिए मार्क किए हुए हैं मैंने। एक ये लेवल है जो सपोर्ट का काम करेगा 22,043, और एक लेवल ये नीचे हमने मार्क किया था फिबोनाची का, और 21,800 और 900 वाली रेंज हमने कल मार्क की थी। तो अब इसको चाहिए तो हम आज 900 तक लेके आ सकते हैं। तो 800 टू 900 ये 100 पॉइंट का जो जोन है ना, वो मार्केट के लिए बहुत ही क्रूशियल जोन है अभी के लिए खास करके। तो थोड़ा और भी मार्केट नीचे आया होता 25-50 पॉइंट तो और अच्छा मजा आता, थोड़ा ऊपर से ही चला गया तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और डीप लेके जाना चाहिए, बट एनीवे चलो गया तो अच्छी बात है, राइट। सो अभी 0.5 के आसपास मार्केट जाने की संभावना है, 0.618 तो आ चुका है देखिए। तो ये ब्रेकडाउन हो गया था, वहां से आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्स फिबोनाची लेके भी देखना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हमने कल मूविंग एवरेज के हिसाब से लगाए थे, उसको भी अभी मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा बाद में हम ऐड कर लेंगे। तो अभी है ना फिबोनाची ऊपर से नीचे भी देखना पड़ेगा इस तरीके का, कि समझो यहाँ से ये 100% मूव है। तो सबसे पहला रिट्रेसमेंट कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है 22,285। तो 22,300 के आसपास एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, और इसका जो 50% बन रहा है वो 22,400 के आसपास बन रहा है। तो कल के लिए मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर की ओर जाता है तो सबसे पहला एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 22,277। तो ये एक अच्छा यहाँ पर नंबर है, मैं इसको लगा देता हूँ 22,277। तो ये लेवल पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, क्योंकि ये 0.382 का लेवल है। और उसके बाद एक लेवल जो आता है वो 50% का रहता है 0.5। तो ये 22,400 के आसपास है, तो इसको 400 रखेंगे, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, क्योंकि राउंड फिगर नंबर के आसपास जो है बहुत सारा ओआई रहता है डेटा, और ऑप्शन सेलिंग भी बहुत होती है। और फाइनल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ये नंबर। तो ये नंबर जो है ना, ऊपर से और नीचे से दोनों जगह पे जो फिट बैठता है ना, वो नंबर ये 22,400 है। देखिए अभी ये मैंने ये वाली फिबोनाची में लगा लिया। अगर मैं समझो अभी भी ट्रेंड बुलिश है और मैं बुलिश ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर फिबोनाची लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी जो ये लेवल है ना 350 का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 350 जो है वो 50% है। तो 350 से 400 का लेवल जो कल के दिन में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ और इसको मैं 350 कर देता हूँ, राइट। तो ये मैं कर दिया 350। तो ये जो लेवल है ना वो कल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम फिबोनाची अभी निकाल देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने लेवल मार्क कर दिए। तो कोइंसिडेंटली इसका हाई भी वही बन रहा है 22,500 के आसपास 490 पे।
यहाँ पर भी एक लेवल है, यहाँ पर भी। अभी देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट में किस तरीके से आज इंट्राडे में थोड़ा सा मूवमेंट आया हायर टाइम फ्रेम में। तो देखिए इंट्राडे में अच्छा खासा ट्रैप किस तरीके से हुआ कि एक तो मार्केट डाउन 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 जा रहा था, यहाँ से ऐसे मस्त 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 पहली कैंडल एक रेड बनी तो बहुत सारे लोगों ने ये ब्रेक डाउन पे शॉर्ट किया होगा, और वो लोग ने टारगेट भी जो है ना एटलीस्ट 850 और 800 के आसपास रखे होंगे। तो सबसे ये जो बाउंस आया ना उसका सरप्राइज एलिमेंट क्या था, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सोच रहा था कि चलो यार एक अच्छा कैंडल बना है, बेरिश कैंडल है, अपन यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ से टारगेट क्या बन रहा था, 970 का था, तो मेरा टारगेट करीब करीब 850 870 के आसपास बन रहा था। तो 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप नहीं था, और इसका हाई देखेंगे तो 140 है, तो करीब करीब 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट का रिस्क भी था। तो दोनों साइड पे ऑलमोस्ट 1:1 बन रहा था, तो मैंने थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की, और ये यहाँ तक आया भी नीचे 900 तक, लेकिन यहाँ से एक अच्छी खासी पिन बार बनाई 1 आवर के सपोर्ट में। तो जो लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने यहाँ पर बाई किया होगा, तो आराम से 1:2 के आसपास का पैसा बनाया होगा। बीच में एक डिप जरूर लिया था स्कैर करने के लिए, लेकिन वो डिप के बाद मार्केट ने एकदम रॉकेट मूव दिया। तो 15 मिनट में आपको दिखेगा कि क्या हुआ। देखिए 15 मिनट के चार्ट में अगर आप क्लोजली देखेंगे तो कितना अच्छा मूव हुआ कि सुबह सुबह में मार्केट यहाँ पर नीचे नीचे जा रहा था, 2-3 कैंडल नीचे बनाई, इन्वर्टेड हैमर भी बनाई, एक हैमर भी बनाई। अब जो लोग ने जल्दबाजी की होगी बाई करने में ये हैमर पे, लेट से अब मैं एकदम एग्रेसिव टाइप का हूँ और जल्दबाज टाइप का हूँ, मेरे में डिसिप्लिन कम है, तो होता क्या, मैं यहाँ पे बाई कर लेता एक बार, और एक बार यहाँ पर ये हैमर पे बाय करने के बाद मार्केट नीचे आई, उसके नीचे क्लोज भी हो गई, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट ले ली होती। एग्जिट लेने के बाद वापस मार्केट ऊपर आ गया, तो अब मेरा जो डेयरिंग है वो यहाँ पर रिपीट ट्रेड लेने का होता कि नहीं होता पता नहीं, राइट। तो हमेशा जब नीचे से मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा और वेट करना चाहिए प्राइस एक्शन का। तो यहाँ पर दूसरी बार में किसी ने ट्रेड लिया होता तो उसको अच्छा पैसा मिला होगा, और मार्केट ने एक थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लिया, और पॉज लेने के बाद ही ऊपर जाना चाहिए था, पर पॉज लेने के बाद पहले ऊपर जाने के बदले पहले नीचे आया, ये लोग का प्रॉफिट बुकिंग करवाया, फिर से एक हैमर बनी यहाँ पर सपोर्ट में, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर भाग गया। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट ये है कि लास्ट का 1 2 3 4 5 6 मतलब लास्ट का 1 से सवा घंटा जो है 2 बजे के बाद कोई मूवमेंट नहीं आया। तो मुझे जो बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाने का था वो थोड़ा सा डाउट हुआ, इसलिए मेरा जो ट्रेड चल रहा था यहाँ पर मैंने बुक कर लिया। और जो स्ट्रेटेजी भी मैं सिखाता हूँ या जो मैं 200 मूविंग एवरेज के बारे में भी बताता हूँ, तो ये सारी मूविंग एवरेज आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ कि एक बार यहाँ पर रिजेक्शन लेने की कोशिश की, देखिए 20 मूविंग एवरेज पे एक बार 15 मिनट में रिजेक्शन आया, थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, और एक बार के लिए एटलीस्ट 1:2 का प्रॉफिट दे दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो अगर मैं शॉर्ट पोजीशन लगाकर दिखाऊं यहाँ पर, तो ये बहुत छोटी हैमर है, अगर यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो रिस्क तो मात्र 30-40 पॉइंट का था, और उसके सामने यहाँ पर लगभग 1:1.5 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। देखिए इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, हालांकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ही छोटा ट्रेड बनता। और इसके बाद जो है यहाँ पर स्ट्रांगली इसको ब्रेक किया, लेकिन 100 मूविंग ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास रुक गया मार्केट। तो मूविंग एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं काम करती है, 20 नहीं, ये 50 है, ये 100 है, 20 मैंने लगाया नहीं, ये 20 है। 20 को एक्चुअली सुबह सुबह में अच्छे से ब्रेक कर दिया था, कल 20 से नीचे आ गया था मार्केट, आज 20 को एक ही कैंडल में ब्रेक कर दिया, फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, 100 का ये 50 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, 20 पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो अभी जो रेजिस्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास है, और यहाँ पर एक लाइन भी हमने कल ड्रॉ की थी 22,200 पे। तो कल के दिन में मार्केट को दो सिनेरियो हो सकते हैं, अगर मार्केट समझो गैप अप ओपन हो जाता है कल के दिन में, तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो होगा मार्केट के लिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। अगर मार्केट लेट से 250 के ऊपर कहीं पे क्लोज होता है, 250 से 300 के आसपास ओपन होता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहिए। एक रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो ये करेगा 350 का, और ये हमने ऑलरेडी कल लाइंस बनाई हुई है, तो 400 और 450 के आसपास के रेजिस्टेंसेस कल देखेंगे मिलेंगे। बट फिर भी ऊपर जाए तो मार्केट अच्छा ही है। सिनारियो कब खराब होगा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर ये गैप डाउन ओपन होकर ये एरिया में हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो स्विंग है, ये जहां से मार्केट ने पलटी मारी है, ये जो यहाँ पर ऊपर से जाके नीचे गया था, और ये जो स्विंग लो है ना कल के दिन में 22,015, तो राउंड फिगर पकड़ लो 22,000, तो 22,000 जो है वो कल के लिए भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 22,000 की एक लाइन मैंने मार्क की हुई है, तो 22,000 से लेके 22,000 के 50 का जो एरिया है ना,
वो सपोर्ट का काम करेगा। तो कल के दिन में अगर मार्केट यहाँ ओपन होके अगर इमीडिएटली ऊपर जाता है और ये सपोर्ट लेता है तो वापस ऊपर जाने का सिनेरियो मुझे लग रहा है। तो अभी मैं एटलीस्ट जब तक ये लो नहीं टूट जाता 21,800-900 का, तब तक मैं एटलीस्ट मार्केट में बेरिश नहीं हूं। तो अब मैं थोड़ा सा बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अगर ये लो ब्रेक हो गया फिर हम नया सिनेरियो बनाएंगे और देखेंगे। तो तब तक मैं कोशिश करूंगा बुलिश, लेकिन बुलिश एग्रेसिव बुलिश होने के लिए सबसे पहले ये 200 का मूविंग एवरेज निकलना चाहिए। 200 एक बार क्रॉस कर दिया फिर आपको पता है कि ये RSI 50 के ऊपर जो है वो हम लोग अच्छे अच्छे ट्रेड ढूंढ पाएंगे। तो देखते हैं कल क्या सिनेरियो बनता है। एटलीस्ट कल के दिन बेरिश नहीं रहूंगा। अगर कल मार्केट नीचे जाता रहेगा तो मैं वेट कर दूंगा पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं, हम परसों ट्रेड करेंगे, है ना। सो लेट्स सी क्या होता है, किस हिसाब से सिनेरियो बनता है और क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं। सो ये हो गया निफ्टी। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं किस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर सबसे पहले डेली में चले जाए तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी कैंडल बनी है जो मजा आ जाए ऐसी। और नीचे के लेवल से अगर देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे ना तो ये 20 मूविंग एवरेज है ऑरेंज येलो टाइप की, ये ग्रीन है वो 50 और ये 100 है। तो इसके पहले देखिए 100 मूविंग एवरेज से कितनी बार मार्केट ऊपर आया है। आप बैंक निफ्टी का ये डेली का चार्ट है, आप देखिए यहाँ पर। तो ये एक बार यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज के पास नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। वापस 100 मूविंग एवरेज के आसपास एक बार दो बार सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। वापस यहाँ पर आया 100 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। उसके बाद वापस से अभी 100 मूविंग एवरेज के आसपास आया है और यहाँ से ऊपर चला गया है। तो उम्मीद ये करते हैं कि वापस थोड़ा सा और ये रिट्रेस होगा। तो अभी कल के दिन में अगर हम देखें तो ये 0.786 के आसपास से भी एक अच्छा सपोर्ट ले लिया है, विच इज़ वेरी गुड साइन। तो अभी रेजिस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, अगर समझो ये डाउन में पकड़ूं फिबोनाची के हिसाब से, और ये लेवल तो चलो मार्केट ने निकाल दिया है तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं रिवर्स फिबोनाची लगाता हूं डाउन ट्रेंड के लिए, तो कल के दिन में जो लेवल है वो कौन कौन से बन रहे हैं। तो कल के लिए सबसे पहले ये 0.31328, तो ये है 48,240 के आसपास। तो ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, और उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 48,550 के आसपास। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखनी रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में, या जो चीज़ मुझे खटकेगी वो ये है 48,500 का लेवल। तो अगर 500 का लेवल कल निकलता है या 500 560 के आसपास, तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिशनेस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 47,000 भी आया नहीं, जो कि बहुत अच्छा हो गया। 47,200 से ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो अब ये फिबोनाची को निकाल देते हैं और चले जाते हैं 1 आवर के चार्ट में। तो 1 आवर के चार्ट में देखिए क्या हुआ। अभी 1 आवर के चार्ट में बैंक निफ्टी ने भी पहले ही नीचे एक कैंडल बनाई, एक सपोर्ट बनाया, जो हमने कल एक लाइन ड्रॉ की थी सपोर्ट की, उसके आसपास एक सपोर्ट बनाया अच्छा खासा, यहाँ पर देखिए। और सपोर्ट से मार्केट जो है एकदम ऊपर गया रॉकेट की तरह, राइट। और अच्छा भी हुआ, एक शेकआउट कैंडल आई थी जिसमें जो लोग ने यहाँ पर लेट लॉन्ग किए होंगे वो सभी के स्टॉप लॉस खाए, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। और 1 आवर के चार्ट में 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। अभी जो है ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास आ गया है ग्रीन, क्योंकि ये 20 है, ग्रीन जो है वो 50 है और ये ब्लू है वो 100 है। और तो ये यहाँ पर 50 के आसपास आ गया, और 100 और 200 ऑलमोस्ट साथ में है। तो कल के दिन अगर मार्केट ये सब मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है तो वापस से बुलिश सिनेरियो बन जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी। अभी आ जाते हैं 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो मार्केट ने सबसे पहले 20 मूविंग एवरेज को आराम से ब्रेक किया, उसके बाद एक दो बार सपोर्ट भी लिया 20 मूविंग एवरेज के आसपास, और उसके बाद गया 50 के आस। और 50 के पास देखिए रेजिस्टेंस लिया, एक बार ये हैमर कैंडल बनाई, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी दिया होगा, और फिर एक ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन गई, और 100 को इसने आराम से क्रॉस कर दिया। तो बैंक निफ्टी के लिए अब एक ही रेजिस्टेंस बना है अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखा जाए। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ। कल के दिन जो 200 है वो यहाँ पर है। तो 200 मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस कल के दिन बनेगा वो बनेगा 48,284 के आसपास। तो अगर कल लेट से मार्केट ओपन हो जाता है गैप अप और 200 मूविंग एवरेज को इमीडिएटली ब्रेक कर देता है, यहाँ पर लेट से 48,200 या 48,100 प्लस ओपन होता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो मुझे ये देखना है कि ये सपोर्ट कहीं ना कहीं लेके मार्केट 48,500 के आसपास पहुंच जाए।
तो एक्सपायरी के टाइम पे अगर 48,500 टाइप का एक राउंड फिगर रहेगा तो अच्छी बात हो जाएगी, थोड़ा मज़ा आएगा। अच्छा 200 मूविंग एवरेज और नीचे आ गई, जैसे ही चार्ट को रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा चेंज हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ पर आ गई है 48,200 के आसपास। ऐसे चार्ट को बैक लेके वापस कर रहे हैं ना तो थोड़ा मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, एनीवे तो 214, तो ये मैं 200 पे लगा देता हूँ। तो 48,200 जो है कल के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी में, खास करके फ्यूचर में। और कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है लेट से यहाँ पर कहीं पे जो है 47,800 से लेके 600, 800 से लेके 600 के बीच में खुल जाता है, तो मुझे देखना है कि थोड़ा और नीचे जाके वापस बाउंस बैक लेता है कि नहीं। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि बाउंस बैक, और नीचे के लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा सपोर्ट है, वो ये लो है। तो ये लो जो है वो करीब करीब इसके पास में ही है जो हमारा आज का सपोर्ट था ऑलरेडी। तो 47,300 से 47,400 जो है अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो अलग मैटर है, मेरे ख्याल से गैप अप खुल के मार्केट को स्ट्रेट अवे ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए। और ये सारे जो रेजिस्टेंसेस है यहाँ पर 48,500 और 550 के आसपास, वो सबको निकालने चाहिए और मार्केट 49,000 की ओर एक अच्छा रन करना चाहिए बैंक निफ्टी खास करके। वो कल करेगा या कल का दिन पॉज लेके फिर एक्सपायरी के दिन करेगा, वही एक मैटर है। तो ये दो मैटर को एक बार हमें कल देखना पड़ेगा। हो सकता है कल अच्छा मुंह आ जाए, हो सकता है कि आज अच्छा मुंह के बाद थोड़ा सा कल एक पॉज ले ले, डोजी टाइप की छोटी कैंडल बनाए और बुधवार के दिन ये सारा मुंह आ जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल भी मैंने बताया था कि सपोर्ट है बाय 21,800 जो है वो मेजर लेवल है, 49,000 मेजर लेवल था बैंक निफ्टी में, और दोनों ने वो लेवल को सर्वाइव किया 47,000। तो ये दोनों लेवल सर्वाइव हो गए आज, जो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।